तो एशेज के साथ साथ बिग बैश भी चल रही है। सो खैर आज फिर बाबर आजम का मैच था और दूसरी टीम में आपको हसन अली नजर आ रहे थे और हसन अली उस वक्त क्रीज में थे जब उनकी टीम ये मैच जीत गई है। और बाबर आजम ने आज फिर कोई इतनी खास इनिंग नहीं खेली, 10 बॉलों में 9 रन, एक चौका मारा और जिस तरह से फिर आज आउट हुआ है वो फिर उसी का वही प्रेशर था, वो प्रेशर उस तरह से नजर आ रहा था। अब यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे मैच फंस गया था, मतलब मैच तो इधर फंस गया हुआ था। ये 10 रन और होते तो ये मैच का रिजल्ट चेंज हो सकता था। सो खैर और इस तरह ये नहीं था कि पूरा ये मैच ही इतना मतलब ऐसे चला है कि क्लोज 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 क्लोज, ज्यादा क्लोज ही था और ऐसे लग रहा था कि सिडनी आराम से हार जाएगी और एडिलेड आराम से जीतेगी, लेकिन एंड पे मैच बहुत क्लोज चला गया था। सो खैर अब यहाँ पे क्या बात करें, बाबर आजम 9 रन 11 रन ह्यूज ने बनाए जो उसके साथ ओपनर था। जॉश फिलिप ये बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, 40 रन जिसने ही बनाए, 20 रन बनाए फिर आगे हेनरिक्स ने और 32 रन बनाए एडवर्ड ने, 14 रन बनाए डवार्शियस ने और टोटल इन्होंने 160 का टारगेट दिया था। कम तो था वैसे। बॉलिंग की अगर बात करें, लुकवुड ने 3 आउट किए, उसी ने बाबर को आउट किया था और ये आपको पता है वहां से खेलता है, आई थिंक पेशावर से ही खेलता रहा है। इस साल तो आई थिंक इसका नाम IPL में आ गया, अब इस साल नहीं खेलेगा PSL। सो 2 ओवरटन ने 2 किए और एक क्या नाम है इसका, पोप ने 2 आउट किए और एक आउट किया जी थॉर्टन ने और स्कॉट ने। फिर उसके बाद एडिलेड बैटिंग के लिए आता है और एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से मैथ्यू शॉ जल्दी आउट होता है। इनकी टीम भी बड़ी अच्छी लग रही थी। इसकी उम्र कितनी हो गई है क्रिस लीन की, ये अभी तक खेल रहा है, ये भी प्रॉपर ऑस्ट्रेलिया से खेला नहीं है जितना इसका मतलब था ये नाम। यार इसकी इतनी उम्र तो नहीं है अभी, 35 साल इसकी उम्र है। अब ये मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले ये खेला था शायद, नहीं ज्यादा 2-3-4 साल पहले खेला था ये वहां से लाहौर के अंदर से, उस वक्त ये बुढ़ा लगता था। लेकिन अभी भी ये 35 साल का है, इतनी कोई उम्र नहीं है इसकी। क्रिकेट तो अभी इसकी है, लेकिन ये इससे बात कर रहे थे कि क्या ये वाकई मतलब खेल सकता है, तो ये बात कर रहा था अभी मैंने एक टूर्नामेंट खेला है और मैं खेल सकता हूँ अभी। खैर आज इसने कुछ नहीं इतना खास किया। खैर ये लीन पहला आउट हुआ था, फिर उसके बाद शॉट भी आउट हो गया, फिर जेसन संगा 51 रन बनाए, लियाम स्कॉट ने 30 रन बनाए, जिमी ओवरटन ने, सो ये ऑलराउंडर्स थे लेके इनको आगे चले गए थे। 18 रन लुकवुड ने एंड में बना दिए। ये बड़ा जबरदस्त है लीग्स के लिए, ये ओवरऑल PSL में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करता है। ये उससे भी खेलता रहा है, पेशावर से भी खेलता रहा है और मुल्तान से भी खेलता रहा है बेसिकली। और 160 रन्स जो हैं वो उन्होंने 4 बॉलें पहले कर लिए और यही टारगेट था इसका। और बॉलिंग की अगर मैं बात करूं सिडनी की, तो 2 आउट एडवर्ड ने किए और एक आउट किया, बाकी सब ने हेडन ने, जेफर चौहान ने, जोल डेविस ने और डवार्शियस ने भी एक आउट किया और मिचेल पेरी ने भी एक आउट किया। सो ठीक है, लेकिन बाबर आजम के बारे में बात करते हैं। अच्छा यहाँ पे ना मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर ले रहा है बाबर। अभी है दूसरा मैच ही है, लेकिन बाबर को मेरे ख्याल से वो ठहरता आज 160 में मैच फंसा है ना, 170-80 में मैच फंस सकता है अगर बॉलिंग अच्छी हो आपकी। अब खैर यहाँ पे उस तरह से पता भी नहीं चलता कि ये कैसे मतलब इनका क्या बैकग्राउंड है इन बॉलर्स का, मोस्टली ऑस्ट्रेलियंस होते हैं। सो खैर बाबर की अगर मैं बात करूँ, उसको खड़ा रहना चाहिए था, वो 2-3 ओवर और खेल जाता तो वो आज रन कर जाता। मतलब पहला शॉट जो उसने मारा करना चाहिए, वो पहला वो एक रन आउट भी उसका बचाओ और वो आउट हो जाना था उसने, वो डायरेक्ट हिट लगती तो। सो आई थिंक उसको स्टे करना चाहिए था, नहीं तो वो 1 डाउन खेल ले। आई थिंक 1 डाउन मुझे बेसिकली लगता है कि बाबर जैसा प्लेयर इस कैटेगरी में जो प्लेयर आता है ओपनिंग नहीं करनी चाहिए आजकल T20 में। अगर माइंडसेट आपका ये वाला है ना, मतलब 2 ओवरों में 12 रन थे सिडनी के, सो वो स्लो लग रहे थे क्योंकि अभी आप पिछले कुछ मैचेस देखें या पहले भी ओवरऑल ये सिडनी क्या कहते हैं आप बिग बैश को देखें तो ये मारने जाते हैं, इनका माइंडसेट ये वाला है T20 में खास तौर पर। लेकिन बाबर 1 डाउन खेल सकता है, बिल्कुल खेल सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर उसने ओपनिंग करनी है तो उसको स्टे तो करना पड़ेगा क्योंकि ये बाद में अपनी गेम से चेंज कर सकता है गेम। कुछ लोग जिसके बारे में बात करते हैं कि ये ओपन करे, वो ये बेसिकली कहते हैं कि ये चौके लगाता रहेगा बेसिकली गैप से या क्या कहते हैं सर्कल पार करके।
देखो इस चीज की सेंस बनती तो है, लेकिन इससे फिर ये भी होता है कई दफा कि जहां पे पिच थोड़ा सा डिफिकल्ट हो वहां पे डॉट बॉल्स भी फिर आती हैं, क्योंकि ये टेक्निकली स्ट्रांग है, मेरिट में खेलता है, तो फिर डॉट बॉल्स भी आती हैं, सो उससे प्रेशर बढ़ता है। तो मैं थोड़े से कहता हूँ कि सर्कल खुला हो तो वहां पे ये जब खेलेगा तो डॉट बॉल्स नहीं आएंगी तो सामने वाला प्रेशर में नहीं आता। सो इस वजह से मैं कहता हूँ इवन 4 नंबर पे भी कोई मसला नहीं है, 3 या 4 नंबर पे खेल सकता है बाबर इजीली, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे इसने खेलना है तो ये लंबी बैटिंग करे, फिर एंड तक ये खेलता हुआ जाए और फिर इसके 70-80 रन होने चाहिए। मेरे ख्याल से ये 150-160 के स्ट्राइक रेट से खेल सकता है, आराम से खेल सकता है पूरी बैटिंग करे तो, और उसी की जरूरत है आई थिंक टीम को। और ये जरा थोड़ा सा रिलैक्स रहे, कोई ऐसा मसला, इसने शॉट भी मारा था ना वो प्रेशर में आके मारा था, पिछले मैच में भी ऐसे था, थोड़ा प्रेशर में भी था, यहाँ पे भी ऐसे ही था। थोड़ा रिलैक्स हो जरा, हो जाएगा ठीक, आई थिंक रन करेगा ये, और करने चाहिए इसको रन्स। कल शदाब ने भी किए थे, हसन ने आज इतनी खास नहीं की बॉलिंग, बस ठीक ही थी हसन की भी। 36 रन उसको पड़े, आउट कोई नहीं किया 4 ओवरों में। सो बट आई थिंक मुझे लगता है कि ये एक्सपीरियंस तो है पाकिस्तानियों के लिए। इवन जब मैच शुरू हुआ उस वक्त भी पाकिस्तानियों की ही बात हो रही थी, क्रिस लिन से कमेंटेटर बात कर रहे थे, वो भी यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी स्टार्स हैं। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग सिर्फ देख रहे होते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में मैच है तो बड़ा मैच होगा, ऑस्ट्रेलियंस खेल रहे हैं तो बड़ा होगा, नहीं, ऑडियंस कहाँ की बड़ी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑस्ट्रेलिया से आप अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ उसकी, उस्मान खान के बारे में आपने सुना ही होगा, वो पहले यूएई से खेलता था, वो पूरी जिंदगी खेल लेता, परफॉर्म भी कर देता, सो वो टेस्ट क्रिकेटर कभी भी नहीं बनना था उसने, ठीक है, पाकिस्तान से खेला है, अब तकरीबन दुनिया को उसका पता है, मुझे तो नहीं पहले पता था कि उस्मान खान कौन है, और वो यूएई के लोग बात करते हैं कि वो वाकई रेगुलर खेल सकता था, बिल्कुल खेल सकता था। पीएसएल में 100 करना कोई इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि बॉलर्स अच्छे होते हैं वहां पे। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में भी 100 करना आसान काम नहीं है, क्योंकि कंडीशन यहाँ की बॉलर्स को सूट करती है। सो यहाँ पे हमें इस चीज को थोड़ा सा समझना चाहिए। इसी तरह बाबर की जब बात करते हैं ना, तो हमारे असल में स्टार्स हैं, हम उनको समझते नहीं है। सो बस वही बात है कि अपनों की कदर होती नहीं है, जो चीज पास हो उसकी कदर इंसान को होती नहीं है। घर की मुर्गी कहते हैं ना, दाल बराबर, तो वही सूरत हाल होती है। लेकिन असल में हमें समझना चाहिए कि इनकी ब्रांड वैल्यू असल में है, हमें इस चीज को समझना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपने अगर अभी ये आईपीएल के ऑक्शन देखे हैं ना, बिल्कुल यूजलेस है, बिल्कुल, मतलब अगर आपने उसको पढ़ लिया तो आप ये नहीं उसको देख के कह सकते कि पाकिस्तानी प्लेयर्स वहां पे बिकेंगे नहीं। पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी उसी तरह से वो कंडीशन सूट करती हैं, ये इनको भी अब समझ आया जाके पिछले 2-3 सालों में, या आईपीएल की मैनेजमेंट को, कि जिस कंडीशंस में हम खेलते हैं यहाँ पे हमारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे जो लोकल्स हैं, इसीलिए अब वो उनका ज्यादा फोकस लोकल्स पे होता है। अब वो फॉर एग्जांपल वो कैमरन ग्रीन सबसे महंगा बिका है 25 करोड़ का, उसको 25 करोड़ मिलना नहीं है, 18 ही मिलना है, क्योंकि उन्होंने लिमिट लगा दी है कि जो ओवरसीज होगा उसको 18 से ज्यादा नहीं मिलेगा। वैसे इसकी कोई सेंस बनती नहीं है, तो फिर वो जो ऊपर के पैसे होंगे वो सारे पैसे जाएंगे बीसीसीआई को। ये मुझे वैसे इसका लॉजिक ही नहीं समझ आया। ठीक है, वो इंडिया को बीसीसीआई के पास चला तो जाएगा वो पैसा, लेकिन ये लॉजिक फिर क्या हुआ? फिर आप लोग इस लीग को बेचते ही पैसे के लिए हैं, लेकिन यार मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कैमरन ग्रीन अगर 25 करोड़ में जा रहा है, तो आप क्या कह रहे हैं बाबर आजम, फखर जमान, शाहीन अफरीदी, इनके रेट नहीं लगेंगे अगर ये आईपीएल खेल रहे होते तो? और इंडियन प्लेयर्स अगर पाकिस्तान पीएसएल खेलते तो उनके पैसे नहीं लगते? बिल्कुल उनको अच्छे पैसे मिलते हैं। और मेरे ख्याल से टॉप प्रायोरिटी पाकिस्तानियों की इंडियंस ही होते हैं, इंडियंस के पाकिस्तानी होते हैं। यार अभी ये कहना क्या कहते हैं, अभी तो ये बातें हो जाती है ना कि जी नहीं इनको तो कोई लेता ना, ऐसी न्यूज़ चैनल्स बात करते हैं इस तरह की, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। एक ब्रांड वैल्यू एक चीज होती है। कोहली के बारे में क्या क्या बातें होती हैं, कोहली ग्राउंड पे उतरता है तो उसकी ब्रांड वैल्यू है। बाबर के बारे में भी सेम चीज है, फखर जमान, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, उनकी ब्रांड वैल्यू है। आराम सुकून से ये पैसे इनको आराम से मिलने थे अगर ये आईपीएल खेल रहे होते तो। सो यार मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि ये एक न्यूज़ चैनल्स में काफ़ी बातें होती हैं, वो इस तरह से होती हैं कि ये कभी पॉसिबल होना नहीं। लेकिन मुझे बेसिकली अभी थोड़ा सा लगता है ये कि आने वाले टाइम में लीग्स जब आगे जाएंगी ना, क्रिकेट
बहुत डिफरेंट हो चुकी हुई है। अभी आपने वो पुरान की जो वेस्ट इंडीज का जो प्लेयर था जिसने 29-30 साल की उम्र में रिटायरमेंट ली, उसका एक पॉडकास्ट आया है मोइन अली वगैरह के साथ, मोइन अली और आदिल रशीद के साथ। वो आप जरा देखें, अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो आपको जरा ना वो माइंडसेट समझ आएगा कि वो असल में कहना क्या चाह रहा है। बात उसकी लॉजिकली ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ उसकी बात ठीक है, ये भी एक सवाल है। बात ये कहते हैं ना, कई दफा ऐसी चीजें होती हैं कि दोनों साइडें ठीक होती हैं, दोनों साइडें गलत भी हो सकती हैं। वो जो बात कर रहा है वो भी ठीक है, और जो दूसरी साइड कहती है कि उसने जल्दी रिटायरमेंट ले ली, उसका बेसिकली कहना ये था कि मैं अगर इंजर्ड हो जाता हूं तो मेरा तो करियर खत्म। बात उसकी भी ठीक है, और वो एक दो दफा कहते हैं वो इंजर्ड हुआ भी था। उसने कहा मेरा एक दफा एक्सीडेंट हुआ तो वहां पे मुझे एक रियलाइजेशन इस चीज की हुई। वो भी एक चीज थी, लेकिन वेस्ट इंडीज क्रिकेट को इसका नुकसान हुआ। खैर ये सारी चीजें आती हैं, इसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आने वाले टाइम में आप अगर देखेंगे, मुझे बेसिकली लगता है कि ये चीजें चेंज होंगी। एक टाइम ऐसा भी आएगा, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल भी खेलेंगे। मुझे ये बेसिकली लगता है। उसकी वजह ये है कि जब ये गवर्नमेंट चेंज होगी ना इंडिया में, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। जो यहाँ की गवर्नमेंट है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। मतलब आप इस वक्त यहाँ पे देख रहे हैं कि इस वक्त क्रिकेट में जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है। अगर उसको बढ़ाना है तो वो कैसे बढ़ेगा, आप इसके बारे में सोचें जरा ना। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये पॉसिबिलिटी होगी। अगर उसके लिए जाहिर बात है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होना जरूरी है। अगर ये चीज हो गई तो फिर आई थिंक मुझे फिर भी ये पॉसिबिलिटी नजर आती है कि अगर ये चीज ताल्लुकात की बात है जाहिर, लेकिन अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो इसके चांसेस ज्यादा हैं। और अगर ये चीज हुई तो आप ये मेरी बात लिख लें, ब्रांड वैल्यू तो हमारे क्रिकेटर्स की होगी। और अगर कभी ऐसा पॉसिबल हो सका कि इंडियन क्रिकेटर्स यहाँ पे आके खेल सके तो उनकी भी ब्रांड वैल्यू होगी। बस ये आई थिंक चीज़ों को लॉजिकली देखना चाहिए कि कॉमन सेंस क्या कहती है। ये जो हम इधर की बात करते हैं ना कि जी ऐसे हो गया, कुछ नहीं होता। बेसिक सी चीज़ें हैं, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, लॉजिकली चीज़ें देखें। क्या असल में लॉजिक क्या कहता है, चीज़ें चलती ही किस तरह से है। जब वो चीज़ आप समझ जाते हैं तो फिर आई थिंक चीज़ आपको समझ आ जाती है। खैर ये सूरत हाल है। बाबर आने वाले टाइम में परफॉर्म करे और इसको करना चाहिए परफॉर्म, थोड़ा सा रिलैक्स रहे। आई थिंक इसकी फैमिली पूरी गई है या वालिद साहब गए हुए हैं इसके साथ, थोड़ा सा रिलैक्स रहे। कई दफ़ा फैमिली का प्रेशर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो तो नहीं होगा प्रेशर, ये खुद थोड़ा सा ना इसका माइंडसेट चेंज हो गया हुआ है। आई थिंक इसकी उम्र 31-32 साल हो गई है। एक दो चीज़ें हो रहे हैं जो मैं पहले आई थिंक एक दफ़ा कर चुका हूँ बात, कि अगर इसने शादी करनी है तो करे शादी। आई थिंक वो भी एक चीज़ कई दफ़ा होती है कि इंसान ना पूरी तरह से ना कंज्यूम हो चुका होता है दिमागी तौर पर, और मुझे बाबर के लिए वो फील होती है वो चीज़ कि ये कंज्यूम ना हो चुका हुआ है। वो जब कहते हैं ना ओवर द बॉक्स सोचना, वो आई थिंक वो रिफ्रेश नहीं कर पा रहा खुद को। मुझे बेसिकली ये लगता है कि ये मेंटली तौर पर खुद को रिफ्रेश नहीं कर पा रहा। मे बी आई थिंक वो चीज़ एक चेंज तो जाहिर बात है इंसान को करती है, वो थोड़ा सा कि इंसान थोड़ा सा रिलैक्स होता है, एक चेंज आता है लाइफ में। आई थिंक मे बी उसके बाद ये चीज़ हो, और बाकी आई थिंक फिर आपसे बात होती है।